मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। आज हम उपवास के लिए साबूदाना की खिली खिली खिचड़ी कैसे बनती है ये बताएंगे। इस खिचड़ी को हम उपवास के बिना भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो पहले हम साबूदाना को भिगो लेते हैं। साबूदाना भिगोने में ही हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारा साबूदाना अच्छे से भिगा हुआ रहेगा तो खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। 1 कप साबूदाना हमने लिया है, ये 200 ग्राम साबूदाना है। इसे पानी डाल के धो लेंगे। साबूदाना को हमें अच्छे से धो के उसका स्टार्च निकाल लेना है। इसे हम 2 से 3 बार पानी से धोएंगे। इसे लाइटली इस तरह से हाथ से थोड़ा मसलना है, ज़्यादा ये नहीं करना है। तो ये वाइट पानी जो निकलता है इसे हम निकाल लेंगे। इसे हम स्ट्रेनर में डाल के निकाल लेंगे। दूसरी बार भी पानी डाल के धोएंगे। इसे भी निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं पानी क्लीन है। मैंने 3 बार धोया है, ये चौथी बार पानी डाला है। इसे निकाल लेंगे। इस तरह से साबूदाना को धो के सारा स्टार्च अंदर से निकाल लेना है। अभी पानी डाल के साबूदाना को भिगो लेंगे। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। साबूदाना के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से पानी आए उतना ही हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। 1 टेबलस्पून दही को फेंट लिया है, ये अंदर डालेंगे। दही डालने से साबूदाना चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से खिचड़ी एकदम अलग अलग रहेगी। ढक्कन लगा के साबूदाना को 3 घंटा भिगोने के लिए रख देंगे। साबूदाना को भिगोए हुए 3 घंटा हो चुका है। साबूदाना भिगो के रखा, उसके 1 घंटे के बाद हमने फोक से इसे इस तरह से चला लिया था और उसके बाद और एक बार इसे इस तरह से चला लिया था ताकि साबूदाना छुट्टा रहे। साबूदाना एकदम अच्छे से भीग गया है, आप देख सकते हैं। खिचड़ी हम उपवास के लिए बना रहे हैं तो मैं इसमें घी का इस्तेमाल करूंगी। 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। आपको अगर तेल में बनाना है तो आप तेल में भी बना सकते हैं। 1/3 कप मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे लगातार चला के मूंगफली को भून लेंगे। फ्राई हो गई है, इसे निकाल लेंगे। यही पैन में 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा लाइट ब्राउन हो गया है। 2 छोटे टमाटर को चॉप करके लिया है, ये डालेंगे। दस 15 करी पत्ता डालेंगे। 2 टीस्पून बारीक चॉप अदरक, ½ टीस्पून सेंधा नमक डालेंगे। ढक्कन लगा के टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे कुक करेंगे। 1 मिनट धीमी आंच पे कुक किया है इसे। 1 टीस्पून चीनी, 1 हरी मिर्च बारीक चॉप। तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। 2 उबले हुए आलू को छील के उसे चॉप करके लिया है। ½ टीस्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून सेंधा नमक या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे हम उपवास की खिचड़ी बना रहे हैं तो इसमें मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे इसे 1 मिनट कुक करेंगे। हमने यहाँ पे खिचड़ी में टमाटर का यूज़ किया है। अगर आप उपवास में टमाटर नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिए और डायरेक्टली अदरक और हरी मिर्च को सौते करके आलू डाल दीजिए। साबूदाना भिगोया है, ये डाल देंगे। मूंगफली रोस्ट की थी, इसे भी डाल देंगे।
लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगा के 3 मिनट धीमी आंच पे कुक करेंगे। 3 मिनट ढक्कन लगा के इसे कुक किया है। बीच में मैंने एक बार चला लिया था। ज़्यादा इसे कुक नहीं करेंगे, नहीं तो साबूदाना चिपक जाएगा। साबूदाना की खिचड़ी रेडी है। गैस ऑफ करेंगे। 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, आप देख सकते हैं साबूदाना एकदम छोटा छोटा है, चिपका हुआ नहीं है और ये खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनी है।